5 न्यूज़ की निशानदही पर डीआई ईस्ट उस्मान गनी ने फौरी एक्शन लेते हुए एसएचओ अजीज भट्टी की सरबराही में मुनशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीम तश्कील दे दी है। पुलिस के हमरा 5 न्यूज़ की टीम भी निशानदही के लिए मौके पर पहुंची, तहां मुनशियात फरोश पतली गलियों का फ़ायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। इस पर मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे यासिर हुसैन से, जो इस वक्त स्पॉट पर मौजूद हैं। जी यासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, चैनल 5 ने मंशियात फरोश की निशानदेही की थी, जिसके बाद डीआईजी ईस्ट उस्मान गनी साहब ने फौरी तौर पर एक्शन लिया और अहकाम जारी किए। एक जो है वो टारगेटेड कार्रवाई प्लान की गई, जो कि अजीज़ भट्टी थाने के एसएचओ जनाब सईद साहब की सरबराही में ये रेड जो है वो प्लान किया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुरानी सब्ज़ी मंडी के पास, जहाँ वो मंशियात फरोश जो है अंदर पतली गलियों में खड़े होकर अपनी मंशियात फ़रोख्त करता है। यहाँ बहुत सक्सेसफुली रेड जो है वो इन्होंने प्लान की थी, मगर वो पतली पतली गलियों का फ़ायदा उठा के हम पुलिस को देखकर वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गया। जबकि यहाँ पर मैं आपको ये भी पता चलूँ कि यहाँ पर इंतहाई पतली पतली गलियाँ हैं, जहाँ मोबाइल का दाखिल होना जो है वो बड़ा मसला बनता है, क्योंकि मोबाइल वहाँ दाखिल नहीं हो सकती। कुछ सिविल कपड़ों में पुलिस एहलकार और कुछ वर्दी में एहलकार थे, जिनके साथ मैं खुद भी वहाँ मौजूद उनके साथ वहाँ पहुँचा, मगर वो मोटरसाइकिलें देख कर वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गया। अब वो किस घर में दाखिल हुआ ये कहना कबल वक्त होगा, मगर जो पुलिस की जानिब से कार्रवाई थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। यहाँ पे पतली गलियों के साथ साथ उनके मुखबर ख़ास जो है वो बहुत दूर तक बैठे होते हैं। जैसे ही मोबाइल या कोई ऐसा मशकूक उनकी नज़र में शख्स होता है जो लगे कि पुलिस वाला है, उनको देख के फौरी तौर पर इतला कर दी जाती है और वो वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया यासिर, आपने हमें आगे किया। आगे बढ़ते